जय भारत, मैं अमरीन खान। औरंगाबाद अपडेट यूसीएन टीवी नेटवर्क में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं एक नजर आज की ताजा खबरों पर। वामन दादा कर्डक और अन्नाभाऊ साठे के स्मरणार्थ लोक कला महोत्सव का हुआ आयोजन। पुलिस प्रशासन और आम नागरिकों के संबंध बेहतर बनाने के उद्देश्य से जनसंवाद बैठक का मोहम्मद जकीउद्दीन सिद्दीकी की तरफ से हुआ आयोजन। शादियां करें मगर सावधानी से, सूट बूट पहने चोर बारातियों की शादियों में हो चुकी है एंट्री। बेमौसम बारिश से नुकसानग्रस्त किसानों को मिले जल्द राहत। हिवाली अधिवेशन में आमदार अंबादास दानवे ने की मांग। सरकार की तरफ से नारेगांव के मुस्लिम नागरिकों को मिली कब्रिस्तान के लिए 3 एकड़ जगह। वामन दादा कर्डक और अन्नाभाऊ साठे इनके स्मरणार्थ कैलाशवासी पुंजाजी बाबा प्रतिष्ठान तथा लोक कला विकास मंच इनकी तरफ से लोक कला महोत्सव 2023 का आयोजन मौलाना आजाद रिसर्च सेंटर यहां पर आज 9 दिसंबर को किया गया। लोक कला महोत्सव के एकनाथ पुंजाजी त्रिभुवन इनके साथ शहर के मान्यवर इस महोत्सव में उपस्थित थे। कल्याणकारी म्हणून मी तुमच्या पाठीशी गंभीरपणे उभा आहे। कलावंताच्या मागण्यासाठी कोणत्याही व्यासपीठावर उद्या आंदोलन करावं लागलं, मंत्र्याकडे जाऊन शिष्टमंडळ घेऊन जावं लागलं, या सरकारला भांडावं लागलं, तर मी आणि दादा आणि सगळेजण आपल्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहोत। काळजी करू नका। या सगळ्या मागण्या आपल्या शासन दरबारी मांडून त्या कशा पदार्थ पडून घ्यायच्या याचा विचार आपण करू। आणि मला असं वाटतं दादा आणि त्रिभुवन साहेब आपण एकदा मुंबईला हे सगळे घेऊन गेलो पाहिजे। आणि मंत्रालयाच्या दारातच जागरण बोलतो। ना मंत्री जाय ना सचिव जाय आणि थोडं वेळ घरात पुढे ठेवू। असा एखादा कार्यक्रम आपल्याला लोक कलावंताचा या मंत्रालयावर मोर्चा, आझाद मैदान वगैरे काही नाही, तो मैदानावर गेलो उपोषणावर बसलो नाही। उपोषण केल्यावर आपल्याला गाता कसं येईल? गाव आणून घरात गाणं म्हणायचं असेल तर खाऊन पण करायचं। हे लोक येडे उपोषण करून आपले प्रश्न सोडवतात नाही। आपण खाऊन पिऊन मंत्रालयावर मोर्चा घेऊ, सगळेजण चला। आणि आता तिकीट किती लागत म्हणते? चालू झालं नाही अजून, नाही झालं। तिकीटही लागणार नाही, बसायचं रेल्वे तिकडे कशात पण। रतनदादाला आपण घेऊन जाऊ। रतनदादा सारखा माणूस आला हे माणसं मंत्रालयाच्या बाहेर बर। आणि म्हणून आपण सगळेजण एकदा शासन दरबारी जाऊ आणि आपल्या सगळ्या मागण्या कशा पदार्थ पाडून घ्यायच्या त्या पद्धतीने इथून पुढच्या कार्यक्रमात जाऊया। एवढंच या निमित्ताने सांगतो आणि थांबतो। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। छत्रपती शिवाच्या नावा, छत्रपती शिवाच्या नावा, छत्रपती शिवाच्या नावा, सैपुत्र संभाजी छावा, सैपुत्र संभाजी छावा, सैपुत्र संभाजी छावा, असा आदर्श घाणी ठेवा हरी तो बापाचा वाघ शिवाजी महिला लोक कलावंत मंच याला सर्वप्रथम शुभेच्छा देतो या मेळाव्याला, या कलावंताच्या महोत्सवाला। आणि ग्रामीण भागातली कला जतन करून ठेवण्याचं काम ज्या मंडळीने आजपर्यंत उभ्या आयुष्यात केलं त्यांचा सन्मान करण्याचं काम खऱ्या अर्थाने आज या मंचच्या माध्यमातून एकनाथराव त्रिभुवन आणि ज्यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यक्रम होतो ते ससोदादा खंडाळकर यांनी जो कार्यक्रम या ठिकाणी आयोजित केला त्या निमित्ताने
या ग्रामीण भागातल्या कलावंताचं सन्मान व्हावा, त्यांचा सत्कार व्हावा, त्यांना अवॉर्ड आणि पुरस्कार देण्यात यावे, एवढ्यापुरते हे सीमित नसून परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी आणि लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठेंनी ज्या पद्धतीने त्या काळातली कला लोकांपर्यंत नेण्याचं काम आणि समाज प्रबोधन करण्याचं काम त्या काळात केलं, त्याचा वसा इथून पुढे जिवंत राहावा ही एक भूमिका यांनी या माध्यमातून सादर केलेली आहे. आणि जाता जाता एवढंच म्हणेल, परंतु या लोककलावंताच्या 10% सुद्धा लोकांना अजूनही मानधन मिळत नाही आणि मिळालेलं मानधन सुद्धा ते अतिशय तुटपुंज आहे. या निमित्ताने जिल्हा काँग्रेसचा अध्यक्ष नात्याने आमचा काँग्रेस पक्ष या कलावंताच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा आहे. जोपर्यंत यांच्या मागण्या अगदी तुटपुंज म्हणजे 100 रुपये रोज सुद्धा नाही, ज्याला आपण कलावंताला मिळत नाही आणि मिळतो तरी किती लोकाला, त्या 1000 लोकांनी मागितल्यावर त्यातले 50 लोक मंजूर करतात. अशा पद्धतीची ही कात्री लावण्याचं काम आणि कमी पेन्शन देण्याचं काम, मग एसटीत भाडं लागतंय, त्याचबरोबर अनेक गावाला जाऊन कलावंताला कला सादर करायची असेल तर गाडी भाडं लागतं. आणि जसं शहरातल्या ऑर्केस्ट्राला किंबहुना वेगवेगळ्या कलावंताला जी मावेजा मिळतो, ज्याला आपण त्यांच्या भाषेत सुपारी मिळते आपण म्हणतो, ती अतिशय तुटपुंजी यांना. पण काही कलावंत जे आहे, लावणी सम्राज्ञी काय नव्हती गौतमी पाटील, असं लोकांना वाटतं की त्यांच्यासारखं यांनाही पैसे मिळत असेल, परंतु ते तसं नाही. आणि म्हणून सरकारने मानधनामधल्या यादीत या लोकांची संख्या वाढवली पाहिजे आणि जे मानधन आहे ते आज 2800 रुपये मिळतं, ते किमान 10,000 रुपये महिन्याला केलं पाहिजे. ही मागणी घेऊन आम्ही या मंचच्या माध्यमातून शासनाला भांडू, त्याच्यासाठी आम्ही यांच्या पाठीशी खंबीरपणे. हे सरकारच वादग्रस्त आहे, त्या समितीचं काय घेऊन बसलं, त्याच्यामुळे त्या समितीमध्ये सरकारमध्ये सध्या वादच वाद आहे. त्याच्यामुळं जेव्हा काँग्रेस स्थिर सरकार देईल त्यावेळेला निश्चित या राज्याला न्याय मिळेल. मी सरकारच वादात आहे, सरकार वेटिंगमध्ये आहे. सरकारला सुद्धा अशी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे की आपलं किती दिवसाच्या वेटिंग पिरियडवर आपण आहोत, कधी येणार आहोत आणि कधी जाणार हेच माहीत नाही. त्याच्यामुळे काल परवा आपण अधिवेशनातली गंमत पाहिली असेल, परंतु जे काय त्यांचं आपले जे संवैधानिक अधिकार आपल्याला शासनाने दिलेले आहे ते भांडून आपण आपल्या पदरात पाडून घेऊ. धन्यवाद. आज लोककलावंत सांस्कृतिक आम्ही हा मेळावा ठेवलेला आहे. हा मेळावा जिल्हास्तरीय आहे, तरी पण राज्यातून लोक आमच्या या मेळाव्याला आलेले आहे. प्रतिवर्षीप्रमाणे याही वर्षी गेल्या वर्षी आम्ही 29 नोव्हेंबरला हा मेळावा आयोजित केला होता. त्याच्यानंतर आता या 9 तारखेला 9 डिसेंबर 2023मध्ये या मेळाव्याचं आयोजन केलेलं आहे. मेळावा घेणं हा ज्येष्ठ कलावंत आमचे सुप्रसिद्ध वामनदादा कर्डक आणि अण्णाभाऊ साठे यांच्या स्मरणार्थ आम्ही हा मेळावा घेतलेला आहे. कारण ग्रामीण भागामध्ये राहणारा कलावंत घरोघर मागून सुद्धा त्याचं पोट भरत नाही. काही लोकांना मानधन मिळतं तर त्या मानधनामध्ये त्यांना 2 वेळची चूल सुद्धा पेटत नाही. म्हणून हा मेळावा घेऊन या मेळाव्यामध्ये सर्व धर्म समभाव अशा नियतीने या ठिकाणी सर्वांना बोलवून सर्वांच्या अडीअडचणी समजून घेऊन त्यांच्या कामाचा पाठपुरावा करण्याच्यासाठी आम्ही प्रयत्न करत आहोत. म्हणून हा मेळावा या ठिकाणी आयोजित केलेला आहे. मी एकनाथ त्रिभुवन, मी माजी सभापती वैजापूर पंचायत समिती आणि त्यानंतर मी या लोककलावंताच्या कामामध्ये मी गुंतून घेतलेला आहे. कैलासवासी पुंजाजी बाबा या संस्थेच्या वतीनं मी हे काम करतो आहे आणि हे काम करत असताना मला कलावंताचा फार भरघोस पाठिंबा आहे. आजही आपण बघत असाल का संपूर्ण हॉल फुल झालेला आहे आणि कलावंताला गरज आहे का आमचे प्रश्न सुटले पाहिजे, आम्हाला मदत करणारा कोणीतरी पाहिजे, म्हणून हे काम मी हाती घेतलेलं आहे. एवढंच मी या ठिकाणी सांगू शकतो. मोहम्मद जकीउद्दीन सिद्दीकी की तरफ से लोटा कारंजा सिराज फंक्शन हॉल में जनसंवाद बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक में डीसीपी नितिन दत्तात्रेय बगाटे इनका मार्गदर्शन आम जनता को मिला। शहर के आम नागरिक और सिटी चौक पुलिस इनके बीच जनसंवाद बैठक हुई। युवा पीढ़ी जो नशे में गिरफ्तार हो रही है उससे उन्हें कैसे बचाए, साथ ही पुलिस जो सख्ती बरतती है आम नागरिकों के साथ वो आम नागरिकों के भलाई के लिए ही होती है। इस तरह अन्य मुद्दों को बड़े ही अच्छे मार्गदर्शन में ये जनसंवाद बैठक संपन्न हुई। बहुत बार ये पाया जाता है कि पुलिस और पब्लिक जो है इंटरेक्ट कर नहीं पाती, पुलिस को मिलने के लिए जनता में बहुत झिझक होती है। ये झिझक आज मैं यहाँ दूर करने आ रहा हूँ कि यहाँ पे जो ये मोहल्ला है, ये गलियां है, कहीं ना कहीं इन गलियों में हम ये ऐसे मीटिंग अरेंज करके
पुलिस का पूरा महकमा जो है, पूरे ऑफिसर जो है, हम लोग इसके आगे भी ऐसी पुलिस पब्लिक इंटरेक्शन मीटिंग करते रहेंगे। पब्लिक के जो प्रॉब्लम्स है जो वो पुलिस स्टेशन तक या डीसीपी ऑफिस, एसीपी ऑफिस तक नहीं ला पाते, ऐसे प्रॉब्लम्स वो हमारे साथ यहाँ बैठ के डिस्कस कर सकते हैं। उनके जो आपसी मसले है, आपसी रंजिशें है, वो आपसी रंजिशों के सॉल्व करने के लिए कुछ चीजें हम यहाँ के यहाँ मीटिंग में वो सॉल्व जो कर पाएंगे वो यहाँ करेंगे। और इसके आगे भी पब्लिक को जब भी इंटरेक्शन करना हो, ऐसे पुलिस पब्लिक इंटरेक्शन मीटिंग, ये मोहल्ला और ये गलियों की मीटिंग में हम ये करते रहेंगे। जी, हमने एक क्लीन अप अभियान अभी कुछ दिनों से चलाया है, तो सारे जोन 1 के हमारे जो पुलिस स्टेशन है और सारे शहर की पुलिस जो है इस नशा मुक्ति अभियान में अभी शामिल हो रही है। और इसी साथ में हमारे माननीय सीपी साहब का हमें पूरा यहाँ पे सपोर्ट है, सहयोग है, और उनके मार्गदर्शन से हम यहाँ पे चल रहे हैं। हमारे सीपी साहब श्री मनोज लोहिया साहब के मार्गदर्शन में, और यहाँ के इस शहर में पूरे ये जो नशा मुक्ति अभियान है, हम जगह जगह पे जाके जहाँ पे नशाखोरी हो रही है वहाँ पे पुलिस कार्रवाई कर रही है। वैसे ही जहाँ पे हम ढूंढ रहे हैं कि कहाँ कहाँ से ये ड्रग्स या जो भी बटन है ये लाया जा रहा है, और हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। धीरे धीरे हम उनको ढूंढ के हम ये जो लोग हैं उनकी पूरी जड़ें हम खत्म करेंगे। कोई सेंटर की तो बात नहीं हुई है, बट जरूर हम इन्हीं ऐसे मीटिंग्स के थ्रू ही कहीं हम किसी यूथ मीटिंग को भी ऑर्गेनाइज करेंगे, जहाँ पे हम हमारे तरफ से पुलिस महकमे की तरफ से जो यूथ है, अवाम है, उनको हम कहीं ना कहीं सिविल सर्विसेज के लिए और भी जो रोजगार की उपलब्धियां है उनके लिए हम उनको मार्गदर्शन करेंगे। आज की शांतता मीटिंग का मकसद ये था कि पुलिस के बीच में और एक आम पब्लिक के बीच में जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को खत्म करने के लिए, और जो डर है पुलिस के खिलाफ में, उसको खत्म करने के लिए जो है तो ये मीटिंग रखी गई। डीसीपी सर थे, पीआई मैडम थे सिटी चौक के, डीसीपी सर जोन 1 के, मशहूर सर, एमएम शेख, और जो है तो पप्पू कलानी, गाजी सादुद्दीन, अनवर भाई और महल्ले के तमाम लोग मौजूद थे। नौजवानों से ये अपील करूंगा, एक तो गलत काम करो मत, और अगर किसी को गलत काम करते हुए अगर देखते हैं तो पर्सनली जाकर जो है तो पीआई मैडम को या डीसीपी सर के पास जाकर अपनी कंप्लेन करे। इंशाल्लाह आपका नाम बाहर लीक नहीं होगा। मेरा नाम मोहम्मद जकीउद्दीन सिद्दीकी। शादी में चोरी की वारदातें फिर एक बार बढ़ रही है। शहर में पिछले 6 दिनों में 3 बड़ी शादियां और एक एंगेजमेंट कार्यक्रम में से 14 तोले सोना, 4 लाख रुपए कैश, 3 मोबाइल चोरी हुए हैं। ये सब चोर सीसीटीवी कैमरे के फुटेज में कैद हुए हैं। बारातियों के जैसे अच्छे कपड़े पहनकर यहाँ शादी में आकर आसानी से दूल्हा दुल्हन के पास के जेवर, कैश रकम की बैग, पर्स ये लोग मिनटों में चुरा रहे हैं। खबरें अभी और भी है, वक्त हो रहा है छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। रिलायबल इंटरनेट की है तलाश, तो जुड़िए यूसीएन ब्रॉडबैंड के साथ, जहां मिले आपको 10 MBPS से 1000 MBPS हाई स्पीड इंटरनेट। शुरुआती पैकेज सिर्फ 250 रुपए से, पर चलाना है घर का हर डिवाइस एक ही स्ट्रीमलाइन कनेक्शन के साथ। तो सजेशन है हमारा, चुनिए मिनिमम 100 MBPS ट्रूली अनलिमिटेड प्लान। चॉइस आपकी, सर्विस हमारी। यूसीएन ब्रॉडबैंड, लेट्स गेट कनेक्टेड। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। पिछले 8 दिनों से कुदरत का कहर राज्य पर बरस रहा था। इसमें बड़ी मात्रा में किसानों के खेतों का नुकसान हुआ है। इसीलिए बर्फबारी और बेमौसम बरसात से नुकसानग्रस्त किसानों को फौरन मदद जारी की जाए। सोयाबीन और रुई को सही दाम मिले, ऐसी मांग आज हिवाली अधिवेशन 2023 में 289 के अनुसार सभागृह में उपस्थित किए मुद्दे पर उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना के आमदार अंबादास दानवे इन्होंने की। विशेषतः मागच्या आठवड्यात ज्या पद्धतीने अवकाळी पाऊस आणि गारपीट मोठ्या प्रमाणावर झालेली आहे, जवळपास 22 जिल्ह्यात 4.5 लाख हेक्टरपेक्षा जास्त पिकाचं नुकसान झालेलं आहे। मी आता विधानसभेचं कामकाज बघितलं, माननीय उपमुख्यमंत्र्यांनी सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी राहील वगैरे घोषणा केल्या। घोषणा मागच्या वर्षी झाल्या होत्या, सततच्या पावसाचे 4000 कोटी रुपये जाहीर झाले होते, त्यातले किती आले? आता उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं की 10,000 कोटी रुपये दिले। मी एका मुद्द्याकडे लक्ष वेधू इच्छितो की या सगळ्या दौऱ्यामध्ये एक मुद्दा माझ्या लक्षात आला, कृषी मंत्री पण इथं आहेत आणि मला वाटतं सगळ्या मंत्र्यांना हा मुद्दा 100% मान्य होईल।
की एक शेडनेट सगळ्या शेतामध्ये उभारलं जातं. पोखरा योजनेतून शेडनेट होतं, बँकेच्या फायनान्समधून शेडनेट होतं, कृषी विभागाच्या सुद्धा शेडनेटसाठी योजना आहे. पण शेडनेट वादळी वाऱ्यानंतर वाहून गेल्यानंतर उडून गेल्यानंतर त्याला कोणत्याही प्रकारचं इन्शुरन्स नाहीये, कोणत्याही प्रकारचं. कारण शेडनेट 5 लाखापासून तर 25 लाख काय 50 लाख 5 कोटीमध्ये सुद्धा होऊ शकतं. आणि विशेष म्हणजे सरकारच्या योजना आहे, पोखरामधून दिलं जातं, कृषी विभागातून दिलं जातं, बँका सुद्धा याला मोठ्या प्रमाणावर फायनान्स करतात. आणि छोट्या शेडनेटमध्ये सुद्धा मोठ्या प्रकारे चांगलं उत्पादन शेतीचं घेतलं जातं. परंतु या शेडनेटला कोणत्याही प्रकारे इन्शुरन्स नाही. आणि म्हणून या शेडनेटला इन्शुरन्स येणाऱ्या काळात देण्याची व्यवस्था सरकारने मला वाटतं या बजेटरी अधिवेशनात करावी, अशा प्रकारची विनंती माझी. कारण शेडनेट आता शेतकऱ्यांच्या जीवनात अतिशय महत्वाचा भाग झालेला आहे. कारण छोट्या 10,000च्या प्लॉटमध्ये सुद्धा चांगली शेती करता येते अशी स्थिती आहे. आणि दुसरी गोष्ट, जे पशुधन आहे याला सुद्धा कोणतं इन्शुरन्स नाही. आणि म्हणून या 2 विषयाकडे मी सरकारचं लक्ष वेधू इच्छितो की एक तर अवकाळीवर याच्यावर आपण चर्चा नंतर करूच, परंतु याच्यामध्ये नुकसान झालं शेडनेट आणि पशुधन याच्यावर इन्शुरन्ससाठी येणाऱ्या काळात सरकारने व्यवस्था करावी, अशा प्रकारची माझी सूचना आहे. नारेगांव परिसर में रहने वाले 40 से 50 हजार नागरिकों के लिए कब्रिस्तान की जगह दी जाए, इस मांग का निवेदन महानगर पालिका प्रशासन को बार बार दिया गया. आमरण उपोषण पर भी बैठा गया. उसके बाद आखिरकार सरकार की तरफ से कलेक्टर के आदेश से नारेगांव वासियों के लिए मुस्लिम कब्रिस्तान की जगह 3 एकड़ जगह मंजूर की गई. नारेगांव वासियों के लिए कब्रिस्तान की जगह उपलब्ध करने पर मानवाधिकार के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष साहिब खान पठान इन्होंने सरकार का, कलेक्टर और तहसीलदार का शुक्रिया अदा किया. आज मैं तकरीबन 2-2.5-3 साल से जो है तो कब्रिस्तान के लिए लड़ रहा था. तो मेरे पास कई डॉक्यूमेंट है, कई मैंने जो निवेदन दिया इसके बारे में. तो तकरीबन मेरा मुकम्मल जो है तो उसके अंदर मैंने अभी 3 दिन पहले जो है तो उसका 7/12 उसके ऊपर कब्रिस्तान बोल के उसके ऊपर चढ़ा दिया हूँ. और 2-4 दिन या 8 दिन के अंदर जो है तो मेरे को उसकी मार्किंग भी मिलने वाली है. और यहाँ के जो कलेक्टर साहब ने तहसील को इसका जो है तो ऑर्डर दिया है, तहसीलदार को. तहसीलदार ने जो है तो तलाटी को इसका ऑर्डर दिया है कि भाई अगले हफ्ते में उनको जो है तो तकरीबन 3 एकड़ का उन्होंने जो है तो मेरा जो मुकम्मल 3 एकड़ का जो है तो मेरे को मिल चुका है. मैंने 7.5 एकड़ की जो है तो इसकी मांग की थी. डॉक्यूमेंट के हिसाब से मेरे जो है तो पत्र के ऊपर जो है तो निवेदन के ऊपर 7.5 एकड़ इसका मैंने जो निवेदन दिया था, तो गवर्नमेंट की तरफ से मेरे को 3 एकड़ इसका जो है तो मुआवजा मिला है. तो अल्हम्दुलिल्लाह नारेगांव के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है. जो हम सालों से इसके लिए लड़ाई लड़ रहे थे और हमने जो लड़ाई लड़ी अल्हम्दुलिल्लाह इखलास से लड़ी और अल्लाह ने जो तो इखलास के साथ में हमारी इसकी मदद भी आई और पूरे मेरे डॉक्यूमेंट्स के क्लियर हो चुके हैं. कुछ पाखंडी लोग भी इसके अंदर आए, उन्होंने मेरे जो है तो क्रॉसिंग की. यहाँ पे भी उन्होंने कुछ लेटर दिए कि अब इसको कब्रिस्तान नहीं मिलना चाहिए. कुछ नारेगांव के लोग नेता थे इसके अंदर. यहाँ में जो मालूमात मिली है यहाँ से कॉरपोरेशन से भी और कलेक्टर ऑफिस से भी, इसके डॉक्यूमेंट जो है तो कॉरपोरेशन ने दी, यानी डॉक्यूमेंट्स कलेक्टर को सबमिट किया. उन्होंने कलेक्टर को भेजे कि अब देने में कोई हर्ज नहीं है, इनको दे सकते. कलेक्टर के अपने कॉरपोरेशन कमिश्नर से यहाँ पे लेटर आया. कॉरपोरेशन से कलेक्टर के पास आने के बाद जो है तो इसका निर्णय कलेक्टर ने लिया. उसके बाद जो है तो उन्होंने तहसीलदार के पास भेजे. तहसीलदार के पास से जो है तो इसके डॉक्यूमेंट तलाटी के पास पहुँच चुके हैं. ये गट नंबर 26 है. मसनतपुर जो है तो इसका एरिया आता, लेकिन अभी कॉरपोरेशन में आ चुका है. वो कॉरपोरेशन के अंदर वो हद्दी आ चुकी है. तो तकरीबन जो है तो रोड के ऊपर ज़मीन है, रोड टच है. एक वहाँ पे शमशान भूमि भी है हिंदू भाइयों की, तो उसके बाजू में जो तो कब्रिस्तान हमको मिल चुका है. मैं प्रशासन का तो बहुत शुक्रगुजार हूँ. उन्होंने जो है तो वहाँ की परिस्थिति को देखते हुए उन्होंने बहुत अच्छा इसका निर्णय लिया. मैं कलेक्टर साहब का भी और कॉरपोरेशन कमिश्नर साहब का भी, तहसीलदार का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ. उनका शुक्रिया अदा करता हूँ जो उन्होंने इसका इस पर फैसला लिया. मैं एक समाज सेवक साहिब खान पठान, औरंगाबाद. और इसी के साथ ये समाचार यहीं पर समाप्त होते हैं. कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए देखते रहिए औरंगाबाद अपडेट UCN TV नेटवर्क.